हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का, वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में दे रखा है। तो उसमें मेरे में हेडिंग भी डली हुई है, अगर आपने नोटिस किया हो, आप देखते हो तो आज हम इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हम पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो तक, तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट कितना टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मोनोसैकेराइड, फिर आता है हमारा डाइसैकेराइड और फिर आता है हमारा लास्ट वन में पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा ग्लूकोज, फिर आता है हमारा फ्रक्टोज और लास्ट वन आता है हमारा लैक्टोज, गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड में क्या होता है, हमारा 3 आते हैं डाइसैकेराइड में भी। सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे आता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज और एक आता है हमारा थर्ड वन पे लैक्टोज। ठीक है। और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड हमारा इसमें सबसे पहले आता है हमारा सेल्यूलोज, फिर आता है हमारा पैक्टीन, फिर आता है हमारा स्टार्च, फिर आता है हमारा डेस्ट्रीन, फिर आता है हमारा ग्लाइकोजन। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है। आज हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज किसे कहते हैं। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। ग्लूकोज क्या है? सबसे सरल फॉर्म है। अगर कोई पूछता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट की सरल फॉर्म बताइए, तो आप सबसे पहले क्या आंसर दोगे? ग्लूकोज आंसर दोगे। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है। ठीक है। फिर लास्ट में पूछता है, सेकंड पूछता है वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, तो आप बताओगे कि ये हमारा ग्लूकोज जो होता है वो होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। ठीक है। और ऑल टाइप, जितने भी टाइप के, मतलब ग्लूकोज क्या होता है, हमारा सबसे सिंपल फॉर्म होता है। तो जितनी भी हमारी कार्बोहाइड्रेट होगी, चाहे हम डाइसैकेराइड लेंगे चाहे हम पॉलीसैकेराइड लेंगे, वो डाइजेशन के बाद हमारा चेंज होगा ग्लूकोज में। ठीक है। तो किसमें चेंज होगा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ये हमारी सबसे सरल फॉर्म होती है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये सब, ये जितनी भी टाइप की कार्बोहाइड्रेट खाएंगे हम, उनको डाइजेशन के बाद ये हमारा ग्लूकोज में ही चेंज होता है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कई नामों से जानते हैं। किसको? हम ग्लूकोज को हम अन्य कई नामों से जानते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है हमारा ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं, और फिर इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको करंट शुगर भी, एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम कॉर्न शुगर भी कहते हैं और हम इसको क्रेब शुगर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम बहुत इतने सारे नामों से जानते हैं। ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, वाइनो बॉडी शुगर, ठीक, अंगूर की शकरा जैसे। तो इसको हम करंट एनर्जी, कॉर्न शुगर, ग्रेप शुगर, इन सभी नामों से हम जानते हैं। ये तो हुई एक हमारी सिंपल बात। अब हमसे क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है कि एक मनुष्य के ब्लड में, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड में मनुष्य के में कितने मिलीग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है? अगर ये आंसर क्वेश्चन आता है हमारा, तो हमारा आंसर क्या होता है? हमारा आंसर होता है 100 ml ब्लड में हमारा 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। किसमें? वो होता है हमारा ब्लड में होता है। ठीक है। और हमारा ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में जब ज्यादा हो जाता है, जब भी ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में, तो हमारा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। वो कहाँ होगा? वो होगा हमारा लीवर में और वो होगा हमारा मसल्स में। ठीक है। अगर हमारे शरीर, अगर हम इंस्टेंट एनर्जी हम क्यों कहते हैं, यानी कि करंट एनर्जी हम क्यों कहते हैं? यदि हमें चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी का अनुभव हो रहा है या फील हो रहा है, तो हम इंस्टेंट एनर्जी के रूप में हम सबसे पहले ग्लूकोज को ही लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जल्दी एनर्जी हमें
देता है वो हमारा ग्लूकोज देता है। क्यों देता है? इसका डाइजेशन नहीं होता, ये शीघ्र रक्त में, मतलब कि ये हमारे ब्लड में तुरंत घुलकर हमें एनर्जी देती है। इसीलिए हम इसमें मूर्छित व्यक्ति को या फिर हमें एकदम से चक्कर आ रहा है तो इसका घोल दिया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से इसी की हमारी ग्लूकोज की जो मात्रा है यानी कि 80 से 120 मिलीग्राम, अगर ये ज्यादा हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटीज क्यों हो जाती है? इसका सही रूपांतरण ना होना, यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में अच्छे से कन्वर्ट नहीं होना, और ये हमारा यूरिन के रूप में हमारा ग्लूकोज का शरीर से बाहर निकल जाना, इसीलिए हमें डायबिटीज भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज क्या हुआ? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुई किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज हमारा अगर ज्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। और जितने भी टाइप के हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यानी कि डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, वो हमारे डाइजेशन के बाद वो चेंजेस हो जाते हैं हमारे ग्लूकोज में। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि ये हमारी सबसे सिंपल फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। फिर इसके बाद हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको ब्लड शुगर कहते हैं। करंट एनर्जी भी हम इसी को कहते हैं, और कॉर्न शुगर भी हम इसी को कहते हैं, और ग्रेप शुगर भी हम इसी को कहते हैं। और एक 100 ml ऑफ ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में, वो होती है हमारी 180 से 120 मिलीग्राम ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इतना हमारा ये हो गया, और हमारा इंस्टेंट एनर्जी के रूप में देते हैं। यदि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई व्यक्ति निश्चित हो रहा है या उसको चक्कर बेहोशी का एहसास हो रहा है तो हम क्या देंगे? तो हम उसको ग्लूकोज देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। इसके बाद हमारा क्या आता है? फ्रक्टोज। सेकंड आता है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? अब फ्रक्टोज के बारे में पूछा थोड़ी सी जानकारी लेने। ये हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर होती है ना? ये हमारी प्रकृति में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको फ्रूट शुगर कहते हैं, क्योंकि ये हमें फलों से मिलती है, यानी कि फल की शकरा, फ्रूट शुगर कहते हैं। और ये हमारी प्रकृति में सबसे मीठी होती है। कोई पूछे सबसे मीठी कौन सी शुगर है, तो ये हमारी फ्रक्टोज होती है। अब ये भी हमारी सिंपल ही है, ठीक है, लेकिन ये हमारे ग्लूकोज से कुछ थोड़ी सी मीठी होती है। ठीक है, और पके फल, ये पाई किस किस में जाती है? पके फल, पौधों के रस व शहद में ये हमारी पाई जाती है। और ग्लूकोज के समान, ये मैंने अभी बताया था, उससे कुछ मीठी होती है। तो अब हमारा ये ग्लूकोज के समान ही ये भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज से कुछ अधिक मीठी होती है। ठीक है, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह हमारी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, यानी कि जैसे हमारा ग्लूकोज जो स्टोर हो रहा था ना ग्लाइकोजन के रूप में, ऐसे ही हमारा फ्रक्टोज भी स्टोर होती है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? तो अगर कोई पूछे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो सिंपल ही, यानी कि मोनोसैकेराइड है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो ग्लूकोज जो होता है हमारा केमिस्ट्री के फॉर्म में देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, यानी कि CH ग्रुप का होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा कीटोन ग्रुप का होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। कोई पूछे अगर हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का होता है और फ्रक्टोज हमारा कीटोन ग्रुप का होता है। तो इतना हो गया हमारे फ्रक्टोज में कि सबसे मीठी शुगर है, फ्रूट शुगर कहते हैं इसको, और ये हमारे पके फल के रस, शहद में पाई जाती है। ग्लूकोज के समान ही मीठी होती है, लेकिन ये ग्लूकोज से कुछ अधिक मीठी होती है। ठीक है, और फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह ही ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, तो इतना हमारा ये हो गया हमारा किसमें? फ्रक्टोज में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या होता है? ये हमारा प्रकृति में, यानी कि हमारे स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। बेसिकली अगर हमने कार्बोहाइड्रेट देखते हैं हम, तो हमें मिलता है ये नेचुरल चीजों से, है ना? तो अब इसमें ये बोला है प्रकृति में ये हमारा स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज गैलेक्टोज किससे बनता है, तो गैलेक्टोज बनता है हमारा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। ठीक है, ये है हमारा। और फिर ये बनता कैसे है? तो ये मिल्क होता है, मिल्क, और मिल्क के कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज के पाचन, यानी कि उसके डाइजेशन के बाद एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु हमें गैलेक्टोज का बनता है, तो ये हमारा गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा? जब दूध का पाचन होता है, यानी कि
लैक्टोज का पाचन होता है, दूध शर्करा यानी कि लैक्टोज का पाचन होता है, तब इसका निर्माण होता है। और जब लैक्टोज के पाचन के बाद हमें क्या मिलता है, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का हमें इसमें मिलता है। और ये जो होता है गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गैलेक्टोज है जो हमारा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। बनता किससे है, ग्लूकोज और लैक्टोज से बनता है। और कैसे बनता है, जब हमारा लैक्टोज का डाइजेशन होता है तब इसका निर्माण होता है, एक ग्लूकोज में तथा एक गैलेक्टोज में मॉलिक्यूल में इसका हमें निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने पढ़ लिया इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और हमने एक पढ़ा गैलेक्टोज। तो ये हमारे 3 हो गए हमारा मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन यानी कि इसका डाइसैकेराइड का क्लासिफिकेशन डिटेल में लेकर आऊंगी। तो आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।